नेक्स्ट है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर एक्चुअली शेयर्स और सिक्योरिटीज़ वगैरह रखी जाती हैं जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर के पास तो कुछ नहीं होता है सिवाय अकाउंट में दिखने के लिए। जैसे हमें सैलरी मिलती है तो हमें कैश नहीं मिलता है, वो हमारे बैंक में आती है। तो बैंक वो जगह है जहाँ पर हमारी सैलरी रखी जाती है, जहाँ से हम पैसे खर्च करते हैं। क्या कहते हैं, हमारे पास सैलरी आने का नाम पे सिर्फ एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में सैलरी आ गई है। तो बेसिकली कहाँ हमारा अकाउंट खुलता है, वो बैंक है। ऐसे ही डीमैट अकाउंट जो खुलता है वो डिपॉजिटरी के पास खुलता है। और डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। इन द डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज अकाउंट कैन बी ओपनड, all shares can be deposited, they can be withdrawn, sold at any time, and the instruction to deliver or receive shares on behalf of the investors can be given। यानी उसको खरीदना बेचना सब इसी डिपॉजिटरी के थ्रू होता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं। पहला है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको एक मीट क्लास में। एनएसडीएल जो है पहली डिपॉजिटरी बनी थी इंडिया में और अभी भी ऑपरेशनल है। और ये एक जॉइंट वेंचर है आईडीबीआई, यूटीआई और एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। दूसरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो सीडीएसएल है वो एनएसडीएल है, नाम ध्यान रखना। ये सेकंड डिपॉजिटरी है और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया मिलकर इसे प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन है जिनको जो डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर्ड होते हैं और इन्वेस्टर उनके साथ उनके थ्रू डिपॉजिटरी से इंटरेक्ट करता है। यानी आप डायरेक्ट डिपॉजिटरी में जाके अकाउंट नहीं खोल सकते। आप एनएसडीएल कहाँ जाओगे, एनएसडीएल के पास नहीं जाओगे, आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाओगे। वो आपका अकाउंट जो है किसी डिपॉजिटरी में खुलवाएगा जिसका भी वो खुद मेंबर होगा। Depositories operate through intermediaries which are electronically connected to the depository and serve as the contact point with the investors and are called depository participants. The depository participants serve as the intermediary between the investor and the depository and is authorized to maintain the account of dematized shares। इनके पास ही डीमैट अकाउंट खोला जाता है। ये एक बैंक भी हो सकता है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और एक पर्सन भी हो सकता है। ये अपने आप को डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर करवा लेते हैं और जब हम इनके पास जाते हैं तो ये हमारा डीमैट अकाउंट इनमें से किसी एक डिपॉजिटरी के पास जिसके ये खुद मेंबर होते हैं वहाँ पर ओपन करवा लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉरपोरेशन, स्टॉक ब्रोकर्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन एनबीएफसी कहलाता है, जो बैंक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन बैंक्स नहीं है, आर परमिटेड टू बिकम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स if the investor is buying and selling the securities to the broker or the bank or a non-banking financial institution corporation, it act as a DP for the investor and complete the formalities। अगर जिसके थ्रू भी हम ये काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो बैंक हो या वो एनबीएफसी हो, वो डीपी की तरह काम करने लग जाता है। यानी वो ब्रोकर भी हो जाता है और डीपी भी है और कंप्लीट करता है हमारे सारी फॉर्मेलिटीज़ लाइक अ डिपॉजिटरी participant।